आप लोग अच्छी होगी। चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा जल्दी से। एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। यदि वह इसे 14 महीने में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत कितने % बढ़ानी होगी। देखिए क्वेश्चन रीड आपने कर लिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे कोई आदमी है वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सेव करता है, वो सोच रहा है कि मैं 16 महीने बाद एक गाड़ी खरीद लेता हूं, कुछ कुछ पैसे बचा लूंगा, ठीक है। लेकिन अब उसके मन में विचार आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा जल्दी लेते हैं गाड़ी, ठीक है। तो उसने क्या विचार बनाया कि मैं 14 महीने में खरीद लेता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है वो कम टाइम करेगा तो उसको सेविंग थोड़ी थोड़ी तो बढ़ानी होगी ना यार, ठीक है। वो सेविंग कितने % उसको बढ़ानी पड़ेगी ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए देखिए, पहले वो कार कितने में खरीदना चाहता था, 16 महीने में। अब कितने में खरीदना चाह रहा है, 14 महीने में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। क्या करना है इनका, एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब जो दोनों के टेबल से डिवाइड हो जाए, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीका जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 112, ठीक है। इनका ये एलसीएम आ चुका है, ओके। अच्छा 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 आएगा 7 से। 14 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। मतलब क्या हो रहा है कि वो बंदा 7 रुपए पर महीने बचा रहा था ना। मान लो 112 तो कार की वैल्यू है कि कार 112 रुपए में आएगी, ठीक है। वो बंदा 7 रुपए पर महीने में बचाता तो 16 महीने में कार खरीद लेता। अब क्या हो रहा है, अब उसको 14 महीने में खरीदनी है और 112 रुपए की कार का रेट तो चेंज नहीं होगा ना। तो उसने क्या किया, 1 रुपया हर महीना और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब वो बचा रहा है 8 रुपए हर महीने। तो वो 14 महीने में 8 रुपए के हिसाब से अपनी कार खरीद लेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, वो पूछ कितना रहा है कि वो क्या पूछ रहा है कि कितने % सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। उसने कितनी बढ़ाई है, 1 बढ़ाई है। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से, बढ़ाई किस पर है, जो पहले सेविंग कर रहा था उस पर बढ़ेगी ना, तो उसी से परसेंटेज निकलेगी। कई बच्चे क्या करते हैं 1/8 कर देते हैं, क्वेश्चन वही गलत हो जाता है। ऑप्शन में 1/8 का भी आंसर दिया होगा, ठीक है। अच्छा ये चीज हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले अपने उस लेक्चर में। कितना आ जाएगा आंसर, 14, 2/7%। चलिए अब समय व्यर्थ ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे जल्दी से। अगर पेट्रोल का प्राइस 25 बढ़ जाता है और राज सिर्फ 15 ही उस पे खर्च करने पे सक्षम है, तो उसे अपना पेट्रोल की क्वांटिटी कितने % कम करनी होगी ताकि वो पेट्रोल को खरीद सके। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपने रीड कर लिया है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोला उसने, पेट्रोल का एक प्राइस था जिसमें 25 ऐड हो गया, हम मानते हैं 25 रुपए ऐड हो गया, ठीक है। हम मानते हैं पहले पेट्रोल था 100 रुपए का, अब हो गया है नाउ 125 का, ठीक है। वैसे तो पेट्रोल अभी भी बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन जो राज है उसकी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करती उसको 25 रुपए और बढ़ा दे पेट्रोल पे, ठीक है। उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, वो क्या कह रहा है, वो तो बस 15 ही रुपए बढ़ा सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले तो वो 100 रुपए का डलवा लेता था, चलो 100 रुपए में लीटर आ रहा है डलवा लेते हैं। अब 125 रुपए पर लीटर हो गया, तो वो क्या बोलता है, राज कितना पेट्रोल डलवा सकता है, 115 रुपए का, ठीक है। अच्छा तो अब क्या बोल रहे हैं, कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, जो पेट्रोल है और जो वो डलवा सकता है उसमें कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है,
ठीक है, किस पे आएगा डिफरेंस? डिफरेंस तो इसी पे आएगा ना, कम का तो वो डलवा रहा है, लेकिन एक्चुअल रेट तो ये कर दिया ना गवर्नमेंट ने। तो क्या हो जाएगा, परसेंट निकालना है 125 पे निकालना है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 25 से काट दो 5, 25 से काट दो 4, 5 दूनी 10, कितना आ गया 8%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे एक रिपोर्ट थी, 20 पेज की रिपोर्ट थी, ठीक है, हर एक पेज में 55 लाइनें थी, 55 लाइनें थी। ठीक है, जैसे मानते हैं ये एक पेज है, ऐसे ऐसे 20 पेज हैं, इसमें 55 लाइनें हैं और हर एक लाइन में 65 कैरेक्टर थे। ठीक है, एक बंदे ने सोचा यार बहुत हैवी हो जाती है, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक कुछ और से बड़ी लेंथ की बोली शीट। ठीक है, अब इसमें कितने आने लगी, इसमें आने लगे अब 65 लाइंस। ठीक है, जिसमें कैरेक्टर कितने होते हैं, 70 कैरेक्टर। तो वो बंदा पूछ रहा है कि इस बंदे ने कितनी शीट का यूज किया है, कितनी शीट लगाई है कि इसकी फाइल रिड्यूस हो गई, रिपोर्ट रिड्यूस हो गई। दैट्स इट, यही कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखिए पहले क्या था, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कितनी शीट थी उसके पास, 20। ठीक है, कितने वो लाइंस में लिख रहा था, 55। कितने कैरेक्टर आ रहे थे, 65 है ना, हाँ 65। अच्छा, और अब कितने शीट में लिख रहे हैं, हम मान लेते हैं एक्स में, कितने वो लाइंस आ रही हैं, 65। अच्छा, और कितने वर्ड आ रहे हैं, 70। कितने कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था। अब इनको कट कर दो, 65 से 65 कट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, आगे कट रहा है, नहीं कट रहा तो इसको एज चीज लिख दो। अच्छा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 दूनी 110, 110 बाय 7। अब इसको आगे भी काट दो, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 15.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मतलब 50.7 कुछ नहीं होता, वो हम पूरा पेज ही तो मानेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, एक तरह से अप्रोक्सीमेटली क्या 16 पेज यूज हुए उसके। उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता कि अब कितने शीट चाहिए उसको। अगर वो पूछता कितनी शीट रिक्वायर्ड हुई है, कितनी शीट की जरूरत पड़ी है, ठीक है, तो हम 16 बोल देते हैं, आंसर आया था। लेकिन उसने क्या पूछा है, कितने परसेंट बढ़ाई गई है शीट। अच्छा, बढ़ाई कितने परसेंट गई है, मतलब कम कितने है, सॉरी कितने परसेंट कम की गई है शीट, कितने कम हुई है। देखो पहले 20 थी, अब 16, 4 कम हुई है, लेकिन इसने पूछा परसेंट में, 4% कम हुई है। पहले वाली उस पर ही देखेंगे ना, मतलब 20 पे, परसेंट के लिए 100 काट दो इसको, मतलब 20% की कमी आ गई, 20% शीट कम यूज हुई है। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स हिंदी में है, 50% बुक्स इंग्लिश में है, शेष की 50% बुक्स इंग्लिश में है और शेष की 30% बुक्स फ्रेंच में है और शेष 6300 बुक अदर किसी लैंग्वेज में है। ठीक है, बताना है कि टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। अच्छा, तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए जैसे इसने बोला है 20% बुक किसकी है, हिंदी की। ठीक है, ऐसे करके 50% बोला है इंग्लिश, बची हुई की इंग्लिश, और 30% रिमेनिंग की बोला है इसने फ्रेंच।
ओके, ये बात बोली है इसने। और बाकी बची हुई लैंग्वेज की कितनी है, 6300, ये बात बोली है। हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे x मान लेते हैं, हमारे पास लाइब्रेरी में टोटल x बुक रखे हैं जो हमें निकालना है, ठीक है, x। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए रिमेनिंग की जब भी बात आती है, मतलब 20% हिंदी की है, 20% होता गया है 1/5, मतलब 5 बुक में से एक बुक तो है हिंदी की, बची कितनी, 4 बुक बची हैं 5 में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4/5, क्योंकि वो टोटल का बोल रहा है इसमें से, उसके बाद रिमेनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, 50% है इंग्लिश की, रिमेनिंग में से 50% का 1/2। अच्छा, 2 में से एक बुक जब इंग्लिश की है तो बची कितनी, 2 में से एक गया, एक बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 1/2 ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, 30% ऑफ रिमेनिंग, मतलब शेष की 30% बुक्स जो है वो है फ्रेंच में। 30% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 3/10, ठीक है। अच्छा, 10 में से 3 बुक फ्रेंच की हैं, तो बची कितनी बाकी, 10 में से 3 गए, 7 बच गई, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 7/10। और उसके बाद जो शेष बची हैं, इन सब बुक्स के बाद जो बचा है, चाहे वो कबाड़ बचा हो या कूड़ा बचा हो, वो है 6300 बुक। समझ रहे हो बात को, ओके। अच्छा, तो अब क्या होगा, बस इसको सोल्व करना है, क्या होगा, ठीक है। कट कर दो इसको, 2 से कट हो जाएगा ये, ठीक है। 2 5 पे गया, 7 में 63 होता है, ठीक है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 00 साथ में लगा दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 5 0 0। ये हमारा आंसर आ गया है। बस बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए जल्दी से। 20 किलो ताजा तरबूज में 96% पानी है, कुछ देर बाद पानी 95% रह जाता है, तो बताएं कि अब तरबूज का वेट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, हमें पता है जो तरबूज होता है वो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ज्यादा होती है, लेकिन वो धूप में रखा रहता है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो पानी कम होगा, ठीक है। अच्छा, इसने क्या बोला है, देखिए पानी कितना है, वाटर 96% है, शुरू में 96% वाटर है, तो 4% क्या बचा, उसका कवर मान लेते हैं हम, उसका जो ऊपर का रैपर होता है, इतना बड़ा जो होता है बाहर का उसका, ठीक है, वो 4% है, ठीक है। आ रही बात समझे। टोटल तरबूज कितना का बोला है, 20 किलो का, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, तो हम ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इनको हम काट लेंगे, जैसे परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना रह गया, 1। रेशियो में हम क्या बोलते हैं, इनको काट लिया, इनको छोटा कर दिया, ये यूनिट में आ जाता है। ये कितना हो गया टोटल, 24 और 1 25 हो गया, 25 यूनिट, 25 यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि हमने इनको छोटा कर दिया है। और कितना दिया है, 20 किलो, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ये तो था पहले, अब क्या रह गया, देखो अब पानी कितना हो गया, 95%, ठीक है। तो कवर कितना बचा, कवर कितना हो गया, 5%, बाकी तो जो भी होगा वो कवर बचेगा ना, ठीक है। अच्छा, इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, रेशियो में कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। परसेंट से परसेंट कट गया,
5 से 95 कट गया, कितना आ गया 19:1। ठीक है, यहां देख कोई बात गौर करने की है, जो भी हमारा रैपर होता है ना, रैपर जो भी छिलका होता है तरबूज का, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। धूप में रखा रखा क्या होगा, पानी उड़ेगा, छिलके का कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां हमारा छिलका सेम रहना चाहिए, जो कवर है हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब कितना हो गया टोटल, यहां तो ऑलरेडी सेम आ चुका है। ठीक है, इसको इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब इसका क्या हो गया, 19 और 1 20 यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, हम बोल देते हैं x होगा। ठीक है, क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 20 इंटू में 20, ठीक है, अपॉन में 25 इज इक्वल टू में जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 400 बाई 25 16 kg आंसर। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे अब। एक ताजा तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय पश्चात सिर्फ 12% पानी रह जाता है, जिसका वेट 50 किलो हो जाता है। अब बताएं कि जो पहले तरबूज था उसका वेट कितना था। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब क्या है, देखिए, जो पानी है वाटर कितना था पहले, 90%। ठीक है, 90% वाटर था, तो कवर कितना होगा, बाकी जो भी बचा वो कवर ही है, छिलका ही है 10% का। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ये दिया था ना, हाँ, बाकी जो है छिलका ही बचा। ठीक है, अच्छा, तो इसको भी हम इजी बना लेंगे। क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट काट दिया, 1 0 0 कट के कितना बच गया, 9/1, ये कितना आ गया 10 यूनिट, प्लस कर देंगे और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसका वेट कितना है, यही तो हमें निकालना है। आगे बात समझे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला उसने, पानी कितना बचा है, 12%, सिर्फ 12%, सड़ चुका है पूरा, बासी हो गए तो भाई। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, 12% पानी बचा है, बाकी क्या होगा, छिलका ही तो रहा है, सारा छिलका ही छिलका रह गया इसमें, बहुत दिन का हो गया ये, खाना मत इसको। ठीक है, इसको भी आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, काट लेंगे, इसको रेशियो में कर लेंगे। ठीक है, इसको रेशियो में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, 4 2 8। ठीक है, इतना आ गया रेशियो में। एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको, छिलका कभी भी चेंज नहीं होगा, पानी चेंज होता है, पानी उड़ता है, छिलके कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई, यहां छिलका 1 बता रहा है, यहां बता रहा है 22। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि छिलका बढ़ गया, नहीं, इसको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 है यहाँ पे है 22, इसको 1 बनाओ, इससे बढ़िया इसको 22 बना लो, इसको 22 से गुना कर लो, 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे क्या कर लो, मल्टीप्लाई बाय 22। अच्छा, इसको 22 से गुना करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, वरना ये बुरा मान जाएगा, इसको भी कर लो 22 से गुना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो, मैं इसको थोड़ा बॉक्स बना के लिख देता हूं, इससे आपको समझ आ जाए कितना आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 22 को 9 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गया, 198। ठीक है, और 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 22। अब इनका टोटल कितना हो गया, इनकी यूनिट कितनी होगी टोटल, 220 यूनिट। जो पहले थी वो 220 यूनिट आई है, क्योंकि हमें सेम करना था छिलके को। ठीक है, अच्छा, ये कितनी हुई हमारे पास टोटल यूनिट, 25 यूनिट। और कितना किलो हमें तरबूज बताया गया है, 50 किलो। ठीक है, बस क्या रह गया, इसमें सिर्फ यही चीज मेन थी कि इसमें कवर को सेम करना था, 22 से मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो। आमने सामने वाले कटेंगे और ऊपर नीचे वाले कटते हैं। ठीक है, आमने सामने वाले कट रहे हैं 25 दूनी 50, और ये जो क्रॉस में होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 440 kg। मतलब पहले इतना बड़ा तरबूज था, 440 किलो का। ठीक है, चलिए ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इस क्लास को भी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।